जिस दर से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जहाँ की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। अभी अल्लाह करे कि और हमारे बच्चे यतीम ना हो मज़ीद। कोयटा से लेकर पाराचरार से लेकर गिलगित से लेकर कराची तक हमने बहुत लाशें उठाए हैं और हम तैयार हैं, अल्लाह करे हमारा हर बच्चा शहीद हो, लेकिन जवान का ये हक़ नहीं है कि वो ऐसे दुनिया से चला जाए। और अभी भी उस मस्जिद के अंदर आई लिव ओवर देयर एक वॉक थ्रू गेट भी नहीं है। 12 मील के अंदर अहले तशरीह का जुमा होता है, 12 मील के अंदर एक मस्जिद होती है, तो क्या आप उस एक मस्जिद को 2 पुलिस कांस्टेबल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते? क्या आप उनको एक वॉक थ्रू गेट नहीं दे सकते? आर वी नॉट द पाकिस्तानीज़? क्या हमारे बेसिक राइट नहीं है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए? हम लोग कब तक अपनी लाशें उठाएंगे? डीएसपी साहब आपके पास नहीं, डीएसपी साहब का अपना घर है पिंडी में, अल्हम्दुलिल्लाह इधर तरावड़ी वाली साइड पर उनका घर है, वो वहीं रहते थे, लेकिन दायरा वो मेरे बहनोई थे, मेरी बहन आती होती थी और अभी वो 4 छोटे बच्चे यतीम छोड़ के चले गए। अब मुझे बताएं कि इज़ देयर अ पर्सन हु कुड रिप्लेस देयर फादर? देयर इज़ नोबडी, ठीक है, दे आर लेफ्ट बिहाइंड और ये एक इरिपेयरेबल लॉस है। और ये सिर्फ मेरे बच्चे नहीं है जो 4 मेरी भांजियाँ यतीम हुई है, वह भांजा यतीम हुआ है। There are countless number of women who have been widowed and there are number of children who have been orphaned due to the negligence of our security forces, and we are the murderers because we could not provide security to them, and it will happen again. In the capital it happened. It's shame for us, for our security forces, that we could not provide security to those who deserved it. और कौन आपको एडमिट है यहाँ पर? My brother, he's an assistant professor at ComSat. He is admitted in surgical ward 4. My DSC बहादुर का छोटा भाई बाकिर, and Bakir does not know that his brother has been martyred and his dead body has been taken to Skardu, and उसको कुछ भी नहीं पता। हमने उसको फ़ोन नहीं दिया है, वो ज़ख्मी है, अभी उसकी टांग का अभी कुछ इलाज चल रहा है और वो नहीं जानता कि उसका भाई अब दुनिया में नहीं रहा। आपसे सिर्फ एक ही बात मैंने पूछनी है, उर्दू में एक दफ़ा मुझे बताइएगा डीएसपी साहब का पूरा नाम क्या था, किस सिलसिले में वो यहाँ थे, और सानिया कैसे हुआ उस दिन वो किसी और जगह पे इस मस्जिद का इंतखाब उन्होंने किया या यहीं आते थे? डीएसपी साहब का नाम बहादुर अली है और उनके अब्बू का नाम मोहम्मद तकी है, मेरे चचा हैं और मेरे बहनोई भी लगते हैं, और वो यहीं पे जुमा पढ़ते होते थे क्योंकि हमारा अहले तशरीह का होता है 12 माइल्स के अंदर अंदर जुमा होता है, तो वो एक ही जुमा होता है जो तरलई में मस्जिद है खदीजतुल कुबरा, वहीं पे हर जुम्मे को आते होते थे। और उनका जो 4 ईयर्स का जो सबसे छोटा बेटा वो भी साथ था, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनके वालिद साहब और वो दे वर अनटच्ड, वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट मैन और अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत मौत दी है शहादत की और सजदे की हालत में। और हम इमाम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और जैसे उनको मस्जिद में शहीद किया गया सजदे की हालत में, ये हमारे लिए फ़ख्र है कि हमारे शोहदा सजदे की हालत में दुनिया से जाते हैं। और जो लोग हम पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, ये उनके मुंह पे तमाचा है कि नमाज की हालत में नमाजी शहीद हुए। उनके भाई अभी ज़ख्मी, यहाँ पे सर्जिकल वार्ड 4 में बाकिर नाम है और वो बच्चा अभी एडमिट है और वो छोटा है, लाइक ही इज़ इन यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है। तो बस अल्लाह करे कि दोबारा ऐसा ना हो। जिस दर से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जहाँ की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। अभी अल्लाह करे कि और हमारे बच्चे यतीम ना हो मज़ीद। कोयटा से लेकर पाराचरार से लेकर गिलगित से लेकर कराची तक हमने बहुत लाशें उठाए हैं और हम तैयार हैं, अल्लाह करे हमारा हर बच्चा शहीद हो, लेकिन जवान का ये हक़ नहीं है कि वो ऐसे दुनिया से चला जाए। और अभी भी उस मस्जिद के अंदर आई लिव ओवर देयर एक वॉक थ्रू गेट भी नहीं है। 12 मील के अंदर अहले तशरीह का जुमा होता है, 12 मील के अंदर एक मस्जिद होती है, तो क्या आप उस एक मस्जिद को 2 पुलिस कांस्टेबल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते? क्या आप उनको एक वॉक थ्रू गेट नहीं दे सकते? आर वी नॉट द पाकिस्तानीज़? क्या हमारे बेसिक राइट नहीं है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए? हम लोग कब तक अपनी लाशें उठाएंगे? डीएसपी साहब आपके पास नहीं, डीएसपी साहब का अपना घर है पिंडी में, अल्हम्दुलिल्लाह इधर तरावड़ी वाली साइड पर उनका घर है, वो वहीं रहते थे, लेकिन दायरा वो मेरे बहनोई थे, मेरी बहन आती होती थी और अभी वो 4 छोटे बच्चे यतीम छोड़ के चले गए। अब मुझे बताएं कि इज़ देयर अ पर्सन हु कुड रिप्लेस देयर फादर? देयर इज़ नोबडी, ठीक है, दे आर लेफ्ट बिहाइंड और ये एक इरिपेयरेबल लॉस है। और ये सिर्फ मेरे बच्चे नहीं है जो 4 मेरी भांजियाँ यतीम हुई है, वह भांजा यतीम हुआ है। There are countless number of women who have been widowed and there are number of children who have been orphaned due to the negligence of our security forces, and we are the murderers because we could not provide security to them, and it will happen again. In the capital it happened. It's shame for us, for our security forces, that we could not provide security to those who deserved it. और कौन आपको एडमिट है यहाँ पर? My brother, he's an assistant professor at ComSat. He is admitted in surgical ward 4. My DSC बहादुर का छोटा भाई बाकिर, and Bakir does not know that his brother has been martyred and his dead body has been taken to Skardu, and उसको कुछ भी नहीं पता। हमने उसको फ़ोन नहीं दिया है, वो ज़ख्मी है, अभी उसकी टांग का अभी कुछ इलाज चल रहा है और वो नहीं जानता कि उसका भाई अब दुनिया में नहीं रहा। आपसे सिर्फ एक ही बात मैंने पूछनी है, उर्दू में एक दफ़ा मुझे बताइएगा डीएसपी साहब का पूरा नाम क्या था, किस सिलसिले में वो यहाँ थे, और सानिया कैसे हुआ उस दिन वो किसी और जगह पे इस मस्जिद का इंतखाब? क्या इन्फॉर्मेशन एक हादसा है
دہشت گردی کا واقعہ ہے، پورا ملک نامنی کا شکار ہے، سیکورٹی بریچنگ اور فیلئر ہے۔ دعا کریں خالق کائنات ہمارے وطن کو امن دے، کوئی بے گناہ نہ مرے اور حالات بہتر سے بہتر ہو۔ ہمارا سب کا پاکستان ہے، اس کو خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہاں عام لوگ آپس میں کسی کی دشمنی نہیں ہے، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، شیعہ ہوں سنی ہوں سارے اکٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسے امن کے دشمن لوگ ہیں جن کو امن نہیں بھاتا ہے ذرا بھی، اور وہ جگہ جگہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ پورا وطن اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے پرائرٹی دہشت گردی کے مقابلے میں وہ مساجد، اب دیکھیں نا یہاں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور یہاں کس طرح سے خطرناک واقعہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ نزید میں اس پر پریس کانفرنس کروں گا اور وہاں تفصیل سے باتیں کروں گا۔ کتنے لوگوں کی تعزیت ہے جی۔ بسم اللہ۔ تو یہ جو بتا رہے ہیں نیئر اباؤٹ 50 ہیں، 50 لوگ شہید نیئر اباؤٹ یہ بتا رہے ہیں، اور زخمی بھی کافی زیادہ ہیں۔ دعا کریں جو زخمی ہیں وہ جلد از جلد شفا انہیں ملے، شفا کامل و عاجل ملے، اور جو شہید ہیں خدا متعال انہیں اہل بیت علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے، اور جو لوگ وطن کے دشمن ہیں، امن کے دشمن ہیں، خدا متعال انہیں رسوا کرے اور انہیں وطن کی ان سے جان چھڑوائے، اور جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں جو ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں وہ بھی خدا متعال ایسے ظالموں اور قاتلوں کو فرعون کے ساتھ معشور کرے۔ انشاءاللہ باقی میں پریس کانفرنس کروں گا، وہاں تفصیلی بات۔ سنی مسئلہ نہیں ہے یہاں، دہشت گردی میں شیعہ سنی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہاں سارے شیعہ سنی اکٹھے رہتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، مسلکوں کی لڑائی نہیں ہے۔ کچھ لوگ دیکھیں بہت سی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جس میں ہمارے اہل سنت بھائی شہید ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ایسے دشمن ہیں جو انسانوں کے دشمن ہیں، وطن کے دشمن ہیں، امن کے دشمن ہیں، انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ ہماری جن کی ذمہ داری سیکورٹی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے فرائض کو انجام دیں۔ میں کچھ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا چاہتا ہوں کہ جن کی بھی نیگلیجنسی ہے نا، اور جو اپنی ذمہ داری انجام نہیں دیتے، عوام کی جان اور مال کی حفاظت سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومتوں کا فرض وجود ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں۔ ہمیں نہیں پتہ کون ہے، لیکن ہمیں ہماری نگاہوں میں جو مجرم ہے نا وہ لوگ ہیں جن پر عوام کی جان اور مال کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ سیکورٹی بریچ ہے، دہشت گرد اسلام آباد کے درکار رویاں کر رہے ہیں، اب مجھ سے کون سی جگہ پھر پورا من ہوگی پاکستان۔ شکریہ۔ ہم ساری حکومت کی کارکردگی سے نہ مطمئن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دہشت گردی کا انتہائی افسوسناک واقعہ اسلام آباد کی امام بارگاہ میں پیش آیا ہے۔